नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में, क्योंकि यहाँ से 100 में 100% एक प्रश्न पूछे जाता है। अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए उन पर चर्चा कर लेंगे। देखिए, संविधान संशोधन क्या होता है। संविधान संशोधन जैसे कोई भी देश का संविधान हुआ, उस देश में ऐसी कभी कभी परिस्थितियां आ जाती हैं, उसमें नियम बनाना महत्वपूर्ण बन जाता है। मतलब बिना नियम के वो उस समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उस समय जो है संविधान संशोधन आवश्यक हो जाता है उस देश के लिए संविधान संशोधन। तो आइए बात कर लेते हैं भारत के विषय में। तो भारतीय संविधान में बात करें कि जो संविधान संशोधन है वो किसके पास शक्ति है और कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है और कौन से भाग में प्रावधान किया गया है, इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें भारतीय संविधान के विषय में, तो भारतीय संविधान में जो है भाग 20 जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 में जो संसद है उसको शक्ति प्राप्त है संशोधन करने को। ये भी याद रखिए, संशोधन कर सकती है कौन? जो संसद है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत। ये भी याद रखिए। अगर बात करें भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 में दो प्रकार से जो है उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन का। तो यहाँ पे पहला जो दिया है विशेष बहुमत द्वारा, मतलब विशेष बहुमत द्वारा जो है संविधान संशोधन जो है वो किया जा सकता है। जो कुल सदस्य होते हैं जो सदन के, उसमें से जो उपस्थित होते हैं और जो मतदान करने मतलब जो मतदान करते हैं सदस्य, उसमें से 2/3 बहुमत से जो है पारित होता है विधेयक। फिर दूसरे प्रक्रिया देख लेते हैं। दूसरे प्रक्रिया में बात करें तो संसद के विशेष बहुमत या राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन किया जाता है। इसमें जान लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो जो संसद है उसके दोनों सदनों में विशेष बहुमत या कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की जो स्वीकृति होती है उससे संशोधन किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका, उच्च न्यायालय आदि से संबंधित विषयों में इसके तहत जो है संशोधन किया जाता है। फिर नोट में देख लेते हैं, नोट में क्या दिया है। नोट में अगर बात करें तो संसद है संविधान के कुछ उपबंध को विधान बनाने की सामान्य प्रक्रिया जैसे साधारण बहुमत द्वारा बदल सकती है, जैसे, परंतु इसे जो है संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। जैसे राज्यों के जो निर्माण है या राज्य क्षेत्र या उनके नाम बदलना है, तो ये संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा, ये भी याद रखिए। लेकिन जो सामान्य बहुमत होता है उसके द्वारा बदल सकती है। आगे बात करते हैं जो संविधान संशोधन है उसके बारे में। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। फिर आगे बात करें संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे किसी भी सदन में जो है वो विधेयक को मतलब पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों से, मतलब राज्यसभा और लोकसभा से जब पास हो जाता है फिर जाता है किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल जाता है तो अधिनियम बन जाता है। ये भी याद रखिए। आप जान लेते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। तो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। ये भी याद रखिए। और इसमें इसी अनुसूची में जो उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। ये भी याद रखिएगा। फिर जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो 7वां संशोधन है। ये कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। इसके द्वारा जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पहले की 4 श्रेणियों का खा गा घा को समाप्त कर 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो 7वां संशोधन हुआ था वो 1956 में होता है। इसके तहत जो किया गया था वो भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था। कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये याद रखिएगा। अगर बात करें 10वां संविधान संशोधन तो ये कब होता है? तो ये जो होता है वो 1961 में किया गया। इसमें क्या किया गया? तो इसमें जो है दादरा नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर 11वां संविधान संशोधन जान लेते हैं। तो 11वां संविधान संशोधन में जो प्रावधान किया गया है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को
निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये प्रावधान है, ये भी याद रखिए। अब ये कब होता है तो 1961 में होता है। 10वां और 11वां जो है 1961 में ही संविधान संशोधन किया गया था, ये याद रखिएगा। फिर 12वां संविधान संशोधन ये कब होता है तो 1962 में होता है, तो ये भी याद रखिएगा कब होता है, क्योंकि कभी कभी सन भी पूछ लेता है। तो इसमें बात करें तो गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में शामिल, तो ये इसमें ये जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था वो गोवा, दमन और दीव जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें जो 13वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था तो 1962 में ही होता है। देख लीजिए 12वां और 13वां एक ही सन में हुआ है, तो ये सन भी याद रखिएगा, कभी कभी मैचिंग में दे देगा तो याद रखिएगा। इसके तहत जो है नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किए गए जो 13वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे बात करें 14 नंबर के संविधान संशोधन, तो ये भी कब होता है तो ये जो होता है 1962 में ही होता है। इसमें जो है पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल, मतलब पुडुचेरी को जो है 14वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पुडुचेरी को मतलब केंद्र शासित में शामिल किया गया। फिर आगे बात करें संविधान में अनुच्छेद 239 का को छोड़कर गोवा, दमन, दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करने की शक्ति संसद को दी गई। मतलब कि जो अनुच्छेद 239 का है उसको छोड़कर जो है गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। कौन से संविधान संशोधन के तहत तो 14वें संविधान संशोधन के तहत, और कब होता है तो 1962 में होता है। आपको ये डेट याद रखनी है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था और कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं जो 21 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था वो कब होता है तो 1967 में होता है, 1967 में। इसमें जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में और 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो इसमें जो सिंधी भाषा है उसको 15वीं भाषा के रूप में जो है 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में उसमें शामिल किया गया था। कौन से नंबर की भाषा है तो ये भी याद रखिएगा, और कौन सी भाषा है तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, और कौन सा संविधान संशोधन है तो ये पॉइंट्स जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर आगे बात करें 24 नंबर के संविधान संशोधन के बारे में, तो ये जो होता है वो 1971 में होता है। इसमें क्या प्रावधान है तो इसमें जो है संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, तो ये जो प्रावधान है ये महत्वपूर्ण बन जाता है। जो 24 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जो संसद है वो किसी भी हिस्से में जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। फिर आगे बात करें 31 नंबर के संविधान संशोधन के बारे में, तो ये जो होता है वो 1973 में किया गया। इसमें क्या किया गया तो लोकसभा सीटों की संख्या जो 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें जो 36 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था वो कब होता है तो ये जो होता है 1975 में होता है। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये 36 नंबर का संविधान संशोधन और 1975 में होता है। किसको जो है राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और इसमें जो है जो उद्देश्य का है मतलब प्रस्तावना है उसमें वो 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब होता है तो 1976 में होता है। इसके तहत जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए थे। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, जब आप कोई चीज़ नोट कर लेते हैं अपने हाथों से तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। तो ये जो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, तो ये आप याद रखिएगा। इसी में जो प्रावधान किया गया भाग 4 का में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर आगे बात करें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आगे बात करें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निषेध तत्वों में 4 नए विषय अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, 43A और 48A को जोड़ा। तो ये कौन सा संविधान संशोधन 42वां सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। फिर आगे बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो ये कब होता है तो 1978 में होता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो है विधेयक को पुनर्विचार करके जो है एक बार वापस करने की शक्ति प्रदान की। मतलब जो भी विधेयक जो है पास होता है दोनों सदनों से, फिर
राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार करता है, उसको वापस भेजने की शक्ति भी प्रदान की गई 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, इसी में प्रधान जो किया गया, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्दों के साथ सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, ये भी याद रखिएगा। और इसी में जो है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है, संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। और ये कौन से अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया संपत्ति का अधिकार, ये भी याद रखिएगा। और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर इसी में एक प्रावधान और किया गया है, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। फिर आगे बात करें 52 नंबर के संविधान संशोधन के बारे में, तो ये जो होता है 1985 में होता है। इसमें क्या है, संसद राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के मामले में आयोग घोषित करने की व्यवस्था है। और इसमें जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये संविधान संशोधन कौन सा, तो ये है 52 नंबर का। और 9वीं अनुसूची जो है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रखिएगा। फिर 58 नंबर के संविधान संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 58 नंबर का जो संविधान संशोधन है, ये कब होता है, तो ये जो होता है वो 1987 में किया गया। इसमें क्या किया गया, पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये प्रावधान जो है वो किया गया है। फिर 61 नंबर का जो संविधान संशोधन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके मंत्री परिषद भी गठित हो गई। इन सभी के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोड है, वहां से देख सकते हैं। बात करें इसमें, तो मतदाता जो है उसको मतदान करने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो ये संविधान संशोधन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चुनाव हुआ अभी हाल ही में हुआ, तो ये पूछा जा सकता है। फिर 69 नंबर के संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं। तो 69 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, ये 1991 में होता है। और इसमें क्या किया गया, जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। फिर इसके अलावा दिल्ली में जो है 70 सदस्यीय विधानसभा भी व्यवस्था की गई इसी संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं 70 नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 में होता है। इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। तो ये संविधान संशोधन भी याद रखिएगा। फिर आता है 71 नंबर का संविधान संशोधन। तो ये जो होता है 1992 में ही होता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगर बात करें 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है 73 नंबर का संविधान संशोधन। तो ये जो है 1992 में ही होता है। इसमें क्या किया गया, तो संविधान भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर आगे बात करें 74 नंबर के संविधान संशोधन के बारे में। तो ये जो होता है ये भी 1992 में ही होता है। तो ये सन भी याद रखिएगा। इसमें क्या किया है, तो इसमें जो है संविधान में भाग 9 का 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, इसी में जो है शहरी स्थानीय निकाय संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। शहरी जो स्थानीय निकाय है उसको संवैधानिक दर्जा जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। फिर आता है 84 नंबर का। 84 नंबर का संविधान संशोधन देख लेते हैं। 84 नंबर का संविधान संशोधन जो होता है वो 2001 में होता है। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। लोकसभा राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक रोक। फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया, तो शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और कब होता है, तो 2002 में होता है। तो याद रखिए 86वां संविधान संशोधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है अनुच्छेद 21 का में जो है बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसको निःशुल्क दी जाएगी। तो इसका प्रावधान जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कब होता है, तो 2002 में होता है, ये याद रखिएगा। फिर इसमें और प्रबंध किए गए, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें अनुच्छेद जो 51 का है, इसके तहत जो है
इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। फिर अनुच्छेद 45 में जो है विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध किया गया है। तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 87 नंबर का संविधान संशोधन। तो आगे जो है ये कब होता है, तो 2003 में होता है। इसके तहत जो है वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का प्रावधान किया गया। फिर 91 नंबर का तो देख लेते हैं। 91 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ वो भी कब होता है, तो 2003 में ही होता है। इसके तहत जो है इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे जो है जो मंत्रिपरिषद 18वीं मंत्रिपरिषद गठित की गई है, मतलब कोई भी मंत्रिपरिषद जब गठित की जाती है तो लोकसभा की जो कुल सीटों का 15% होता है वो लिया जाता है। जैसे मतलब अभी जो बना है 543 लोग सांसद बने, तो 543 में से 15% जो लोग हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं। कुल मिला के अभी 18वीं लोकसभा की जो चुनाव हुआ था उसमें मंत्रिपरिषद गठित की गई, उसमें 71 मंत्री और एक प्रधानमंत्री ने शपथ ली। अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड करके तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करें राज्य मंत्रिपरिषद की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु इसकी कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। ये भी याद रखिएगा, 12 से कम नहीं हो सकती और 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये भी याद रखिएगा। इसमें प्रावधान किया गया है। फिर 92 नंबर का संविधान संशोधन ये कब होता है, तो ये भी जो होता है वो 2003 में ही होता है। इसमें क्या किया गया, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं शामिल की गई हैं और 8वीं अनुसूची में जो है अब कुल जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। ये भी याद रखिए। ये संविधान संशोधन भी पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा। तो आगे जो दिया है 97 नंबर का संविधान संशोधन, तो 97 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2011 में हुआ था। इसमें जो है सहकारी समितियां बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। इसमें सहकारी समितियां का नाम जो है, इसमें भाग कौन सा जोड़ा गया, तो भाग 9 खा जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। फिर जो 100 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है ये जो होता है वो 2015 में होता है। इसमें क्या किया है, तो जो भारत है और बांग्लादेश है इसके मध्य जो है भूमि हस्तांतरण से संबंधित ये है संशोधन किया गया। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण, ये बार बार पूछा जाता है, 101वां संविधान संशोधन। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है 2016 में होता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें क्या शामिल किया गया, तो जो है जीएसटी को शामिल किया गया। अब आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे जो जीएसटी होती है वो सरकार को देनी पड़ती है। जैसे आप कभी शादी में जाइए तो आप कभी 51 रुपये देते हैं, या आपको शादी में 101 देना है, मतलब आपको देना है शादी में 101, तो 101 संविधान संशोधन जो है वो मतलब सरकार को पैसा देना है 101, मतलब 101 संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से, और जीएसटी कौन लेता है, सरकार लेती है। तो 101 संविधान संशोधन इस तरीके से याद रखिए, कहीं भी जाएंगे तो आपको 101 रुपये देना पड़ेगा, तो ये याद रखिए। फिर आता है 102वां संविधान संशोधन जो होता है 2018 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर आगे आता है 103वां संविधान संशोधन जो होता है 2019 में। इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, मतलब ईडब्ल्यूएस को 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा, तो ये प्रावधान किया गया। फिर आता है 104वां संविधान संशोधन, ये होता है 2019 में। इसमें प्रावधान जो किया गया वो लोकसभा, राज्य विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण जो है वो 10 वर्ष की वृद्धि की गई। फिर जो एंग्लो इंडियन जो सीटें थी उनको समापन कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है 105वां संविधान संशोधन जो होता है 2021 में। इसमें क्या किया गया, तो इसमें ये अधिनियम सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, निर्दिष्ट करने हेतु राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन पूछा जाएगा
वो 2023 में होता है 106वां संविधान संशोधन। इसमें जो है 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये भी याद रखिए। अगर इसके बारे में आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है 106वां संविधान संशोधन में जो है 33% जो आरक्षण महिलाओं को जो है व्यवस्था की गई है। फिर जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आइए बात कर लेते हैं। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी, तो ये स्थापना भी पूछी जाती है। फिर आगे बात करें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को अनादर को रोकता है। फिर आगे बात करें सहकारिता आयोग की रिपोर्ट विधायी सुधार राज्यपालों की भूमिका अनुच्छेद 356 केंद्र राज्य संबंध राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। फिर आगे बात करें केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण मतलब केट को लोक कार्मिकों की भर्ती सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए उत्तरदायी। फिर आगे बात करें वर्ष 1955 में राज्यपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक स्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया था। फिर आगे बात करें नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी राष्ट्रपति देता है। फिर आगे बात करें राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब NGT भारत में एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पर्यावरणीय विवादों मामलों का समाधान करने के लिए समर्पित है। NGT की स्थापना 2010 में हुई थी, तो याद रखिएगा NGT की स्थापना पूछी जा सकती है। फिर आगे बात करें ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में पारित किया गया था। फिर नोट में दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उल्लेख किया कि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की इंस्ट्रूमेंटलिटी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर आगे दिया भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया गया था। फिर आगे बात करें भारतीय न्यायिक ब्यूरो उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के तत्वावधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है। ऐसे अपराधों जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आगे बात करें भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है और जनगणना कौन कराता है तो गृह मंत्रालय कराता है, याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT भारतीय संविधान में निहित सहकारी समितियों के प्रावधानों से संबंधित है। तो ये संविधान संशोधन थे, उनसे महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उन पर भी चर्चा की है। यहाँ से जितने भी आज तक के प्रश्न पूछे गए संविधान संशोधन से उन सभी पर चर्चा की है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, धन्यवाद।